यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत करते हुए एमएसएमई इकाइयों के 56,000 से अधिक उद्यमियों को ऋण वितरित किए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक बनी हुई है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में कल आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस पैकेज की घोषणा की थी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में 31 मई तक की मोहलत दी गई है। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। जनजातीय लोगों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। सरकार ने उन सभी प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की भी घोषणा की। सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ साथ इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी। आवास क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग के लिए वित्त मंत्री ने राहत योजना की घोषणा की है। 6 से 18 लाख रुपए तक की कीमत वाले मध्यम आय वर्ग के आवासों की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और इसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं का प्रदेश के उद्यमियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा किए गए उपायों से देश में औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा और नए अवसर पैदा होंगे। अयोध्या में कंक्रीट उत्पाद निर्माण क्षेत्र के उद्यमी संजीव गोयल ने राहत पैकेज को एमएसएमई क्षेत्र के लिए उत्साहजनक बताया।
और मेरी यहाँ पे अयोध्या में प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स में बनाता हूँ। करीब 25-30 साल से मैं अपनी फैक्ट्री रन कर रहा हूँ। इस कोविड-19 की समस्या में जो पैकेज घोषित किया गया है ये वाकई बहुत ही उत्साहजनक है और ये एमएसएमई के लिए एक वाकई रामबाण की तरह से जो है प्रूव होगा। उनके द्वारा जो कर्ज देने की, जो सस्ता लोन देने की जो बातें सब बताई गई है, टर्म्स कंडीशंस, वो वाकई सराहनीय है। और विशेषकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो एमएसएमई की नई परिभाषा जो घोषित की गई है वो वाकई सराहनीय है। मैं मोदी जी को उनकी सोच के लिए और उनके इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बैटरी निर्माण कारोबार से जुड़े उद्यमी सुमित जायसवाल ने कहा कि पीएफ की दर घटाने से लघु इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। हमारी फर्म हाई फ्लो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 32 साल से लघु उद्योग है, बैटरी बनाती है अयोध्या में। निर्मला सीतारमण जी द्वारा घोषित की गई स्कीम की हम बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं। विशेषतर जो उन्होंने पीएफ को 12% से 10% पे लाया, जिससे हम उद्योगियों पे लोड क्या कम होगा। और दूसरा जो बिना कोलेक्ट्रल के लोन देने की जो उन्होंने बात कही, इससे मुझे लगता है कि कई नए उद्योग जो गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया की जो योजना थी और कई गाँव देहात में बैठे जिनके मन में आइडियाज रहते हैं लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, वो सब मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का शुभारंभ करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इससे प्रदेश में 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 12 से 20 मई तक लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन मेले की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के श्रमिक हमारी पूंजी हैं और इन कामगारों के श्रम तथा हुनर का उपयोग राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कई इकाइयों के उत्पादों की मांग पूरे देश और विश्व में है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाइयां प्रदेश में नए रोजगार सृजित करने में सहायक सिद्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का भी आग्रह किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक बनी हुई है। राज्य में अब तक 2072 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1742 है। कल 107 रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों में मेरठ जिले की 85 वर्षीय वृद्धा बिल्किश बानो भी हैं, जो कोरोना को हराकर घर पहुंची। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 147 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,902 हो गया है। सबसे अधिक 19 मरीज गाजियाबाद में मिले, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 84 पहुंच गई। मुरादाबाद में 16 मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 44 पहुंच गई है। मेरठ में 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 190 है। सबसे अधिक प्रभावित आगरा जिले में कल 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या 367 है। कानपुर नगर में 4 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 136 पहुंच गई है। लखनऊ में कल 6 नए मरीज मिले, जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या 59 हो गई है। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 49 और फिरोजाबाद में 71 बनी हुई है। इसके अलावा अलीगढ़ में 3 मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 39 हो गई है। बस्ती में कल 5 नए मरीज मिले, जिसके बाद यहां सक्रिय मामलों की संख्या 21 हो गई है। बहराइच में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सक्रिय मामले 24 हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में बुधवार रात सड़क दुर्घटना में 6 प्रवासी मजदूरों की मौत की जांच मंडलायुक्त से करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया तथा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। यह दुर्घटना मुजफ्फरनगर के समीप दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग पर राज्य सड़क परिवहन की बस से हुई, जिससे कुचलकर 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई थी तथा 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अब कुछ संक्षिप्त समाचार।
उप मुख्यमंत्री व कानपुर के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और कोरोना संक्रमण की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। कुशीनगर में अशोका वेलफेयर बुद्धिस्ट ट्रस्ट के तहत बौद्ध भिक्षु लॉकडाउन के दौरान आसपास के लगभग 25 गांवों में गरीब और असहाय लोगों को भोजन और आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं। अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक अकराबाद में रुतवा नदी के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। मनरेगा के अंतर्गत यहां 60 मजदूर कार्यरत हैं। पीडीडीआरडीए सचिन कुमार ने संचालित कार्यों का कल निरीक्षण किया। औरैया जनपद में संचालित गेहूं के सरकारी क्रय केंद्रों पर बिना टोकन के पहुंचने वाले किसानों का भी गेहूं खरीदा जाएगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान ने किसानों से नजदीकी गेहूं खरीद केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने का आग्रह किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की। 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत करते हुए एमएसएमई इकाइयों के 56,000 से अधिक उद्यमियों को ऋण वितरित किए और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक बनी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।